उत्तराखंड विधानसभा में आखिरकार मंगलवार को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया गया। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। आपने सुना नहीं न देखा, समाजवादी पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कुछ छूट के साथ अपने यहाँ यूसीसी लागू किया है। जब गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था तभी से वहां यूसीसी लागू है और 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना। इसका मतलब गोवा में 1961 से पहले से ही यूसीसी है। क्या यूसीसी की वाकई देश को जरूरत है और पूरे देश में यूसीसी लागू करना बीजेपी के लिए धारा 370 हटाने और राम मंदिर जैसे मुद्दों से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों है? यूसीसी लागू होने से देश में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? एक धर्म विशेष के लोगों का यूसीसी का विरोध करना संवैधानिक और सैद्धांतिक रूप से कितना सही है? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, सबके लिए समान, और सिविल कोड का मतलब है सिविल मामलों से जुड़े हुए कानून। इसके लागू होने के बाद सिविल से जुड़े हुए मामलों में सभी धर्मों के लिए देश में एक जैसे कानून होंगे। अभी तक देश में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए एक कानून है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के लिए अपने अलग अलग कानून हैं। देश में जितने भी कानूनी मामले हैं उनको दो श्रेणी में रखा गया है। एक है क्रिमिनल या आपराधिक और दूसरा है सिविल या दीवानी। क्रिमिनल मामलों में पहले से ही देश में यूनिफॉर्म कोड है, मतलब एक जैसे कानून है सभी धर्मों के लिए। क्रिमिनल मामले वे होते हैं जिनका सीधा संबंध समाज से होता है, जैसे किसी की हत्या करना, हमला करना या चोरी करना। इन अपराधों को समाज के विरुद्ध माना जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों में एक पक्ष होता है जिसने अपराध किया है और दूसरा पक्ष होता है राज्य या सरकार। सरकार ही पीड़ित पक्ष की ओर से केस लड़ती है। क्रिमिनल मामलों में पनिशमेंट या सजा देने का प्रावधान है। दूसरे हैं सिविल मामले, जो दो पक्षों के बीच होते हैं और जिनका सीधा संबंध समाज से नहीं होता। इन मामलों में डैमेज या कॉम्पनसेशन देने का नियम है। सिविल में 4 प्रकार के मामलों को रखा गया है। इसमें से एक है फैमिली से जुड़े हुए मामले, जैसे शादी, तलाक, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, बच्चे को गोद लेना, गार्जियनशिप और सक्सेशन या उत्तराधिकार। दूसरा है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले, जैसे प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के लिए क्या नियम होंगे। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए मामले, जैसे मकान को किराए पर देने या जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और इनके क्या नियम होंगे। और चौथा है ट्रॉट्स या अपकृत्य। इनमें कुछ विशेष मामलों को रखा गया है, जैसे मानहानि और किसी असावधानी बरतने की वजह से हुई कोई घटना। फैमिली से जुड़े हुए मामलों को छोड़कर लगभग सभी में यूनिफॉर्म कोड है, मतलब देश में सभी के लिए एक जैसे कानून है। इसका मतलब जो ये मुद्दा है वो पूरे सिविल मामलों का नहीं है, बल्कि सिर्फ फैमिली से जुड़े मामलों का है। यूसीसी की जरूरत और इससे होने वाले बदलाव को समझने के लिए आपको लगभग 200 वर्ष पहले देश की व्यवस्था और मान्यताओं को समझना होगा। उस समय की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनमें लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। भेदभाव तो इसके लिए बहुत छोटा शब्द है, आप कह सकते हैं अत्याचार होता था, और ये लगभग सभी धर्मों में था। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो स्थिति और खराब थी। हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ परंपराओं के बारे में आपने भी सुना होगा, जैसे सती प्रथा। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जलने की प्रथा थी। कुछ को सुनकर लगा होगा कि हमारे देश में भी ऐसा होता था, जबकि इसका लास्ट केस सिर्फ 36 साल पहले का है, जब 4 सितंबर 1987 में राजस्थान में रूप कंवर नाम की महिला को उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया था। दूसरी परंपरा थी बाल विवाह। लड़कियों की सिर्फ 8 से 10 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। 1929 में जो पहला चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र सिर्फ 14 वर्ष तय की गई। उस समय पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति थी और किसी विधवा महिला का फिर से शादी करना अपराध था। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा रोकने के लिए कानून लाया गया।
जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और फिर धीरे धीरे कानून लाकर इन रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर दिया गया। इस बीच क्रिश्चियन और पारसी धर्मों के लिए भी कानून लाए गए, जैसे 1852 में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लाया गया, फिर 1936 में पारसी विवाह तलाक अधिनियम लाया गया। एक बात तो है, अंग्रेजों ने भारत को लूटने के साथ साथ कुछ अच्छे कानून बनाने की शुरुआत तो की थी। आज के समय में ज्यादातर धर्मों में लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव कानूनी रूप से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि हर धर्म में महिलाओं और बच्चों को अगर हम पुरुषों से ज्यादा अधिकार नहीं दे सकते तो कम से कम पुरुषों के बराबर अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। आज के समय में मुस्लिमों में औरतों और बच्चों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट लाया गया, लेकिन इसमें कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि मुस्लिमों के पारिवारिक मामलों में फिर से शरीयत को ही लागू कर दिया। मुस्लिमों में उनके धार्मिक या इस्लामिक कानून को शरीयत कहते हैं। शरीयत को 4 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनाया गया है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कुरान। रमजान के महीने में पैगंबर मोहम्मद को जिब्राइल नाम के फरिश्ते द्वारा ईश्वर से जो ज्ञान मिला था उसे कुरान कहते हैं। अगर आप इस्लाम का इतिहास और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नाम से एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। शरीयत का दूसरा हिस्सा है हदीस। पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में जो बातें कही थी उसके आधार पर हदीस को लिखा गया था। तीसरा हिस्सा है कियास। कियास का मतलब है अनुमान लगाना। जब किसी मामले का समाधान सीधे तौर पर कुरान या हदीस में नहीं मिलता तब इस्लाम के जानकार कुरान और हदीस के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसे मामलों का समाधान क्या होना चाहिए। इस हिस्से को कियास कहते हैं। और शरीयत का चौथा हिस्सा है इज्मा। अगर किसी मामले का समाधान कुरान, हदीस और कियास से भी नहीं निकलता तब इस्लाम के जानकार आपस में बैठकर जिस बात पर सहमत होते हैं उसे इज्मा कहते हैं। मुस्लिमों में किसी भी फैमिली विवाद में सबसे पहले काजी के पास जाते हैं और अगर काजी किसी मामले पर फैसला ना सुना पाए तब फिर मुफ्ती के पास जाते हैं और फिर मुफ्ती उस मामले पर एक फतवा जारी करता है, मतलब उस मामले की इस्लाम के हिसाब से व्याख्या करता है, ताकि उस जैसे दूसरे मामलों पर भी फतवे के आधार पर काजी फैसला सुना सके। और अगर बात मुफ्ती से भी बाहर निकल जाए तब उलेमा के पास जाया जाता है। आप काजी, मुफ्ती और उलेमा को शरीयत में जज कह सकते हैं। अब बात करते हैं औरतों और बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव की। मुस्लिमों में पुरुषों को आज भी 4 शादी करने की छूट है, जबकि महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। मुस्लिम पुरुष को बिना महिला की सहमति के तलाक देने का अधिकार है, जबकि महिला के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वह बिना पुरुष की सहमति के तलाक दे पाए। हालांकि महिला अपनी ओर से शुरुआत कर सकती है, जिसको मुस्लिमों में खुला कहते हैं, लेकिन उसके लिए भी पुरुष की सहमति जरूरी है। मुस्लिमों में तलाक के बाद मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते के लिए पुरुष महिला को मेहर की राशि देगा और सिर्फ 3 महीनों तक ही उसका खर्च उठाएगा। उसके बाद पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती महिला और उसके बच्चे के प्रति। मुस्लिमों में शादी के वक्त दूल्हा मेहर के रूप में दुल्हन को एक राशि देने का वादा करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है कि 80 से 90% मामले में मेहर की राशि 1000 रुपए से भी कम होती है। अंतर्गत 15,000 रुपए जो मेरे इद्दत का पीरियड था, 3 महीने की जो तलाक होती है, उसकी कीमत जो थी मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की जो अब तक की लायबिलिटी उसकी जो आदमी की थी 15,000 रुपए थी, वो यूपीआई से मेरे अकाउंट में डाली। और 2,000 रुपए अली, जो मेरा उस टाइम बेटा 1 साल का था, अभी 22 महीने का है, 2,000 रुपए अली के दूध की कीमत थी। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बच्चे की सोचिए, ऐसे में वो महिला कहां जाएगी और कैसे अपने बच्चों के साथ गुजर बसर करेगी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है हलाला। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानो ए नाम के पुरुष ने बी नाम की महिला से शादी की और उनके बीच किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो गई, जिसके बाद ए बी को तलाक दे देता है। बाद में ए को अपनी गलती का एहसास हुआ और ए फिर से बी के साथ रहना चाहता है, जिसके लिए ए को फिर से बी से शादी करनी होगी और इस शादी के लिए बी का हलाला जरूरी है। मतलब अब पहले बी नाम की महिला की किसी सी नाम के दूसरे पुरुष से शादी कराई जाएगी
और इस शादी में बी और सी के बीच फिजिकल रिलेशन होना भी जरूरी है, जिसके बाद सी नाम का पुरुष बी नाम की महिला को तलाक देगा और तब ए नाम का पुरुष फिर से बी नाम की महिला से शादी कर सकता है। बहुत से मौलवियों ने हलाला को एक धंधा बना रखा है। इसके लिए वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक लेते हैं। इंडिया टुडे ने इस पर पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप अपने घर की महिला को रखकर सोचिए, कोई भी सभ्य समाज इस घिनौने अत्याचार को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दूसरा, अगर मुस्लिमों के किसी परिवार में बच्चे नहीं है तो वो परिवार किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, क्योंकि मुस्लिमों में गोद लेने का नियम नहीं है। हमारे देश में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अनाथ हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों की उम्र 6 वर्ष से भी कम है। अब आप सोचिए, किसी अनाथ बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलना क्या धर्म के खिलाफ हो सकता है? और उत्तराधिकार की बात करें तो मुस्लिमों में संपत्ति का 2/3 हिस्सा लड़के को मिलता है और 1/3 हिस्सा लड़की को। आपसे अगर कोई यूसीसी के विरोध में तर्क दे तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। देखिए, जितने भी समझदार मुस्लिम हैं वो इन भेदभाव को सही नहीं मानते और वे हमेशा से इनके विरोध में रहे हैं। ये धर्म का मामला नहीं है, ये अधिकारों का मामला है। पहले दूसरे धर्मों में भी बहुत खराब परंपराएं थी, लेकिन समय के साथ उनको कानून बनाकर बदल दिया गया। आज के समय में लगभग सभी धर्मों में प्रोग्रेसिव कानून हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं और इससे किसी धर्म का स्तर छोटा नहीं होता, बल्कि धार्मिक मान्यताओं पर उंगली उठना बंद हो जाती है। अपने ही देश के गोवा राज्य में 65 सालों से अधिक समय से पुरुषों और महिलाओं को लगभग बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि कुछ मामलों में अभी भी वहां सुधार की जरूरत है। वहां लगभग 10% मतलब 1.5 लाख लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। ज्यादातर डेवलप कंट्री में ये भेदभाव बहुत पहले ही खत्म हो गया था। और तो और टर्की जैसे मुस्लिम कंट्री में भी ये भेदभाव वाले कानून खत्म हो गए हैं। जब भी किसी धार्मिक परंपरा को बदला जाता है, उस समय कुछ धर्म से जुड़े लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं। ये स्वाभाविक है। आप खुद समझिए, कल यूसीसी लागू होने के बाद क्या काजी और मुफ्ती के अधिकार कम नहीं होंगे? तो उनका विरोध अपने अधिकारों को बचाने के लिए है या धर्म के लिए? क्योंकि यूसीसी के बाद किसी पारिवारिक समस्या का समाधान काजी या मुफ्ती की जगह कोर्ट से होगा, यही उनके विरोध का कारण भी है। लेकिन बाकी मुस्लिमों को समझना चाहिए ये समाज के लिए कितना जरूरी है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और ये अधिकार उन्हें लोकतंत्र ने दिए हैं। सरकार को इन धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए। इस पर कुछ कहने से पहले मैं आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की कही कुछ लाइनें सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए। मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म या मजहब को इतना विशाल व्यापक क्षेत्र अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। ये स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। ये स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है, वहां हम सुधार कर सके। जो भी सामाजिक सुधारों के विरोध में तर्क देता है, उसे बाबा भीमराव अंबेडकर की ये लाइनें जरूर पढ़नी चाहिए। जहां तक धार्मिक अधिकारों की बात है, हमारे संविधान ने सबको धार्मिक आजादी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 25-26 ने हम सबको अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी दी है। इसके साथ ही आपको आर्टिकल 44 को भी पढ़ना चाहिए, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपको अभी भी शक है तो फिर आर्टिकल 14, 15, 21 को पढ़िए, जिसमें सीधे सीधे लिखा है कि पहले हमें समझना होगा कि धर्म का जरूरी हिस्सा क्या है। हम धर्म के नाम पर किसी भी गतिविधि को धर्म का हिस्सा नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए, जब माइक से अजान देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि माइक तो इस्लाम के शुरू होने के बहुत बाद आया था, पर कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ दिया था। आप इन आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि धार्मिक गतिविधि से अगर किसी के अधिकारों का हनन हो और उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोका जाए तो वहां इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को सीमित किया जाएगा।
धर्म अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोकता नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाता है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और धर्म के लोग रहते हैं, तो सबके लिए एकदम सेम कानून बनाना शायद ठीक नहीं होगा। अगर कुछ मान्यताएं किसी धर्म या आदिवासी जनजाति में ऐसी हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और उनका कोई नकारात्मक प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता, तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और सबको ऐसे कदम का स्वागत करना चाहिए जो किसी वर्ग को भेदभाव से बाहर निकालकर एक अच्छा जीवन जीने का मौका दे। एक बार आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, जरूरत के समय दूसरों की मदद कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।